कोटा क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिन बाद फिर आए हैं एक मैथ के लेक्चर में। अप्रोक्स 1 मंथ बाद या तो डेढ़ महीना बाद आए हैं हमारे कोटा क्लासेस के चैनल में। तो अब से वीडियो जो आपका आएगा वो रेगुलर आएगा, क्योंकि बहुत दिन से हमको पढ़ाने के सही लिए ऑनलाइन भूल चुके होंगे, तो फिर से स्टार्ट किए हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो, जो पहले पढ़ाए थे उसमें मॉडल्स के बारे में पढ़ाए थे, जितना भी पहले पढ़ाए थे वो मॉडल्स के बारे में थे। लेकिन आप जो पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, ग्राफ ऑफ मॉडल्स, कि मॉडल्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पहले करवा देते हैं रिविजन, क्योंकि 1 मंथ पहले पढ़ाए हैं, लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा तो मॉडल्स का फिर से लेक्चर देख लेगा। कि कोई एरा में तो हमको भी पता है कि बच्चा बहुत कम ही देखता होगा, अभी फिलहाल सब देखेगा कुछ दिन बाद, जब 1 साल बाद 1.5 साल बाद लोग लगातार देखेगा, उस टाइम तक वीडियो शायद हमको हिसाब से 11-12 का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका रहेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो देखो, जो हम पढ़ाएंगे आज वो ग्राफ ऑफ मॉडल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम करवा देते हैं रिविजन, जो पहले क्या क्या पढ़ा था इस सब के बारे में। तो देखो, अगर तुम ऐसा पढ़ लिया होगा कि अगर तुमको दे दिया जाए कि x बराबर -2, इसका वैल्यू क्या होगा, तो अंदर में कुछ भी रहे, नेगेटिव या पॉजिटिव है, आउटपुट पॉजिटिव निकलता था। कैसे निकलता था, तो हम बोलते थे कि मॉड का मतलब कि अगर माइनस अंदर में है तो एक माइनस बाहर लेकर निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस ले आ जाएगा। अगर वो 2 है तो जैसे वैसे निकल जाएगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो ये जो मॉड है ये अगर हटेगा तो एक नेगेटिव दे के हटेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो जैसे वैसे हटेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के ही साथ हटेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके हटेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके हटेगा, तो पॉजिटिव 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 रह गया और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत इसमें, तो इसे पहले पढ़ा चुके थे। अब इसे पढ़ाने से और जब करवा रहे हैं फिलहाल के लिए रिवीजन, ठीक है। जो हम पहले पढ़ाए थे कि मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ था, और मॉड x का वैल्यू लेस देन 1, ये दोनों में क्या डिफरेंस समझता है। तो यहाँ पढ़े मॉड x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आएगा x का वो -1 और 1 के बीच का होगा, -1 और 1 के बीच का, ये ग्रेटर देन 1 बोल रहा है। इसका मतलब कि जो वैल्यू लेंगे x का वो 1 से ज़्यादा लेंगे, ठीक है, 1 से ज़्यादा। और इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे x का वो -1 से ज़्यादा, तभी तो अगर हम -2 लेते हैं तो इसमें -2 धरो, क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, तो -2 रख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू कर लो फिलहाल के लिए। अगर हम -2 रख रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगा कि -2 है, इसका मोड लेंगे 2 आएगा, तो जो 2 है वो 1 से बड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर हम -3 लेते हैं, तो क्या होगा कि माइनस लेके कि बाहर माइनस निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 3, जो 3 भी है वो 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू आएगा -1 और 1 से बड़ा लेना है, कब, जब मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलेगा तब। अगर यही बोलता है कि मॉड x का वैल्यू, मॉड x का वैल्यू अगर लेस देन 1 बोल रहा, इसका मतलब कि -1 और 1 के बीच का ही लेना है, इसे बाहर नहीं। यानी जो पहले बताए थे एग्जाम्पल लेके गधा वाला, कि जब गधा रहेगा वो -1 और 1 के बीच के ही घास चरेगा। यहाँ पे क्या, इस गधा को बोला गया था कि -1 और 1 से बाहर वाला को घास को चरना है, इधर बीच वाला को नहीं, बीच वाला को छोड़ के तुम सब घास को खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें है कि बोल रहा है कि मॉड x का वैल्यू है वो लेस देन 1 या तो इक्वल टू बोल सकता है, लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब इस गधा को बोला गया है कि -1 और 1 के बीच का ही घास खाना है, तुमको बाहर की घास का मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ जो मॉड x का वैल्यू आएगा। अब देखो, क्यों हम ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ भी ग्राफ तो नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 0, तो 0 का वैल्यू मॉड x 1 क्या ज़्यादा है, तो हाँ ऐसा ही है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं -2, ठीक है, -2 लेते हैं, तो -2 का मॉड 2 आता है, क्या 2 1 से ज़्यादा है, देखिए बोला गलत हो रहा है। इसीलिए जो हम वैल्यू लेंगे, अगर लेस देन बोलेगा तो उसका लेंगे वैल्यू x बिलोंग्स टू ये वाला लेंगे, ठीक है। तो इसका x बिलोंग्स टू -1 से 1। अगर यहाँ पे रहता वो पे नहीं, ऐसा रहता कि x मॉड x लेस देन 1, इसका मतलब ऐसे बोलते कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, दिख रहा होगा कि ना। अगर लेते हैं मॉड x लेस देन 1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्लोज मतलब इक्वल नहीं है, तो हम ब्रैकेट लेंगे ओपन, x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच का,
कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ पे लेते हैं इंटरवल, तो बोल रहे हैं कि मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब जो हम वैल्यू लेने वाले हैं वो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से -1, तो माइनस इन्फिनेटिव से यहाँ पर इक्वल का साइन है तो हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पर -1 है, दिख रहा होगा कि ना, -1 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं रहता, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 बोलता है, यहाँ पे इक्वल नहीं रहता, तब क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू आएगा वो माइनस इन्फिनेटिव से 1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। यहाँ पे जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट ले रहे हैं, और इक्वल रहता तो हम क्लोज ब्रैकेट ले रहे हैं। इससे पहले पढ़ा चुके हैं, देखो अब जितना भी करवाना था रिवीजन अब हो चुका है। अब जो मुद्दे की बात है कि ग्राफ ऑफ मॉडलेस, जो मोड का ग्राफ है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको कुछ नोट करो या तो मिटाने के लिए टाइम दो। तो अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ मॉडलेस कैसे पढ़ना है, ग्राफ ऑफ मॉडलेस आखिर बनता कैसे है। तो इसको मिटाते हैं। जितना था पहले की बात वो हो गया रिवीजन, क्योंकि 1 मंथ भाई देखिए 1 महीना बाद वीडियो डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रिवीजन तो चाहिए आपको, बिना रिवीजन के आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ग्राफ ऑफ मॉडलेस, यानी ग्राफ ऑफ मॉडलेस कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ कि अगर y इक्वल टू मॉड x रहता तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, देखो ग्राफ ऑफ मॉड है, इसको तुमको पता ही हो क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब बोल सकते हैं कि y इक्वल टू किसका ग्राफ बन रहा है, मॉड ऑफ एक्स का, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाएं कैसे, तो भाई जैसे हम एक्स वाई में पहले बनाते थे उसी तरीके से बनाना है। इसका मतलब एक्स वाई है तो हम दो बनाएंगे एक्सिस, दो एक्सिस बना दिए हैं, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत। अब बताओ y इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 आ गया, 0 लिए 0, इसका मतलब है ऑरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, 0,0 को ऑरिजिन बोलते हैं, बच्चा वाला काम बोल रहा है, ठीक है। अगर y इक्वल टू हम 1 लेते हैं, मतलब x इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू -1 लेते हैं तो y इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू हम -2 लेते हैं तो y इक्वल टू 2 आएगा। अगर x इक्वल टू हम -3 लेते हैं तो y इक्वल टू 3 आएगा। इसका मतलब हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, जो y का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इस तरफ हम बढ़ रहा है, 1 लिए तो 1 आया, 2 लेंगे 2 आएगा, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन के जैसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जैसे बनाते थे ऐसे। और जो ग्राफ पहले नीचे था वो उसको ऊपर कर देंगे, तो ये ग्राफ जो आया आपका y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत। तो अब y इक्वल टू मॉड एक्स, अगर तुमको बोलते हैं कि x इक्वल टू, यानी कि तुम बनाओ ग्राफ किसका, कि अगर ग्राफ बोलते हैं कि x इक्वल टू मॉड y का, इसका ग्राफ बनाओ, तो बनाओ तो तुम खुद से x इक्वल टू मॉड y का ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम तुमको टाइम देते हैं, बनाओ। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर बनाए थे कि y इक्वल टू मॉड x का, ठीक है, तो x का वैल्यू धर रहे थे, y का वैल्यू आ रहा था, तो इसमें कहीं दिक्कत कोई, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है। इसी प्रकार देखो अगर हम ले रहे थे -1 तो y का वैल्यू 1 आ रहा था, 1 ऐसे करके, तो ऐसे खुद से बना सकता है सब। तो भी आपको सबको याद रखना होगा, अभी तो चेक करके बना लिया ना, लेकिन बात हमें आपको याद रखना होगा कि हाँ ऐसे ग्राफ, जो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे बनता है, लॉग का ग्राफ ऐसे बनता है, ये सब याद रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत काम की थी। अब कौन सा ग्राफ पर बनाना है हमको, अब बनाना है x इक्वल टू मॉड y का, इसमें कोई दिक्कत, x इक्वल टू मॉड y का क्या बनाना है ग्राफ, कैसे बनेगा, तो हम फिर बनाएंगे क्या, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या आ गया, x एक्सिस, ये y एक्सिस, कोई दिक्कत, ठीक, x एक्सिस y एक्सिस। अब देखो अगर हम y का वैल्यू 1 धरते हैं
1 तो x का वैल्यू 1 आया। अगर हम y का वैल्यू -1 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा, 1 ही आ रहा। y का वैल्यू -2 रखते हैं तो x का वैल्यू 2 आ रहा। y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 2। इसका मतलब इनपुट निगेटिव डाले हैं या पॉजिटिव डाले हैं, जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मोड में एक खासियत है, इनपुट हम अगर नेगेटिव डालें या पॉजिटिव डालें, जो आउटपुट आएगा वो क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव। मोड है ना, मोड क्या बोलता है, तू कुछ भी दो भाई हम तुमको पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे कोचिंग वाला का काम है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, सिर्फ एडमिशन लो, तुमको पढ़ाने की गारंटी हम देते हैं। कुछ से बोलता है, लेकिन वही हाल है इसमें कि तुम कुछ भी करो। जब कोचिंग होता है क्या होता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देता है। इसी प्रकार यहाँ पर है, जो मोड है ये भी बोलता है कि तुम नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हम तुमको पॉजिटिव बनाकर देंगे। ठीक है, इसी बात को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू 1 धर रहे हैं, x का वैल्यू 1 आ रहा है। y का वैल्यू -1 धर रहे हैं, x का वैल्यू 1 आया। y का वैल्यू -2 रखें, x का वैल्यू 2 आया। इसका मतलब कि नेगेटिव इधर है ना, -1 -2 -3 यानी 1 यानी 2 यानी 3। ठीक है, ये तुम्हारा ऑरिजिन। जब हम y इक्वल टू रखेंगे 0 तो x इक्वल टू 0, बस। तो यहाँ से ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। ये आपका जो ग्राफ आया है ये किसका ग्राफ है, x इक्वल टू मोड y का। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर इस तरफ क्यों बना, इस तरफ क्यों नहीं बना। तो इसलिए नहीं बना क्योंकि बात सीधी सी है, इसलिए नहीं बना क्यों, क्योंकि भाई x इक्वल टू मोड y आ रहा, तो अंदर में तुम y निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो तो तुम्हारा ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर हम बोलते हैं कि -x इक्वल टू मोड y का बनाओ, अगर हम बोलते हैं कि -x इक्वल टू मोड y का ग्राफ, तो जो पॉजिटिव में गया है वो निगेटिव में आ जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता। तो जो ये ग्राफ आया ना, किसका ग्राफ ऐसे दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, ये जो ग्राफ आया वो -x इक्वल टू मोड y का, कोई दिक्कत इसका ग्राफ है। अब ये ग्राफ आया किसका आया, x इक्वल टू मोड y का क्या आया ग्राफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप नोट कीजिए और इसमें हम बढ़िया बढ़िया सवाल देते हैं जो कि आपको मजा आएगा। एक दो पॉइंट हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको करना। ठीक है, तो एक दो पॉइंट हम लिख देते हैं। जैसे पॉइंट बढ़िया वाला पॉइंट है, ठीक है, तो स्टार देके तुम इस पॉइंट को लिख सकता है कि अगर मान लो कि y इक्वल टू एफ, मतलब y इक्वल टू फंक्शन कुछ भी रहे, देखो कैसे करना। अगर y इक्वल टू मॉड x माइनस ए करते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे करना है, तो इसको बनाना ऐसे है कि इफ a इज पॉजिटिव, इफ a इज पॉजिटिव देन, साथ में लिखना देन शिफ्ट इंटायर कर्व टुवर्ड राइट्स विथ ए यूनिट। ठीक है, इसको कहना क्या है, ये पहला पॉइंट कि अगर y इक्वल टू मॉड x माइनस ए रहता है, ठीक है, y इक्वल टू मॉड x माइनस ए है। देखो ये बोल रहा कि y इक्वल टू मॉड x माइनस ए रहता है, तो उसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, तो बोलते हैं कि इफ a इज पॉजिटिव, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये कहने का मतलब ये नहीं कैसे y इक्वल टू x माइनस ए, सिर्फ a पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे तो अब निगेटिव है तो नहीं बोलना कि निगेटिव, सिर्फ ए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तब निगेटिव होगा तो कुछ अलग होगा। इफ ए इज नेगेटिव, सॉरी, इफ ए इज पॉजिटिव देन शिफ्ट इंटायर कर्व टुवर्ड्स राइट विथ ए यूनिट। अगर यहाँ पे आपका ए पॉजिटिव होता है तो कर्व होगा वो पूरा कर्व एक यूनिट, जो ए यूनिट कहाँ बढ़ेगा, राइट साइड बढ़ेगा। कैसे, देखो बताते हैं। अभी हम पढ़े कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसे बोल दिए
ये ग्राफ किसका होगा 0,0, ठीक है। ये ग्राफ किसका होगा y इक्वल टू मॉड x का। अगर इसी प्रकार यहाँ पर बोलते हैं कि y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 यूनिट, तो हाँ भी लेते हैं जनरल a माइनस इतना यूनिट। तो अगर यहाँ पर ये क्या है, अगर आता पॉजिटिव तब बोलते हैं जो y इक्वल टू ऐसे करते हैं, जो ग्राफ आता है उसको बोलते हैं कि आपका एक यूनिट यहाँ आगे आ गया, सॉरी ये यूनिट आगे आ गया आपका ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब कहाँ पता और नहीं कहीं होगा, ये यूनिट कहाँ गया राइट साइड में, तो यहाँ पे बोल देंगे कि a,0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल कि y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनता वैसे बनता कि देखो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ वैसे बनता है, तो माइनस से करना है, तो बताओ 1 क्या पॉजिटिव हुआ ना a, इसका मतलब जिसका ग्राफ बनेगा वो एक यूनिट आगे बढ़ के यहाँ से ग्राफ निकलेगा, ठीक है। ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का, इसको बोल देंगे 1,0। इसमें कोई दिक्कत क्या पता दिख रहा हो कि ना, एक बार देखे तो दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा और दिखना चाहिए। चलो अब तो दिखेगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ किसका बन गया, मॉड x माइनस a का, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम ग्राफ लेते हैं ऐसे, सब खेला यहाँ से ही खेलना है तुमको, इस सही से बना देते हैं, फिर से मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं ग्राफ में। इसे हम लिखते हैं जी, इसमें नहीं लिखना, सबसे पहले तो इसको लिखना है ग्राफ में, इसको लिखना है जो भाई तुम्हारा है कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, तो ऐसे बनेगा, यानी कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। क्या होगा 0,0। अगर यहाँ पर बोलते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 4, इसका ग्राफ कैसे करना, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ से ये तुम्हारा 0,0 है, तो क्या बोल रहा है कि इफ a इज पॉजिटिव, अगर ऐसा रहेगा तो अगर a पॉजिटिव रहेगा देन शिफ्ट इंटायर कर्व, जितना भी कर्व है वो राइट साइड टुवर्ड कहाँ देगा, इंटायर कर्व टुवर्ड राइट विथ a यूनिट, यानी कि राइट साइड देगा a यूनिट से। तो यहाँ पर 4 क्या पॉजिटिव, तो हम 4 यूनिट आगे जाएंगे, यहाँ से 4 गए 4, यानी कि 4,0 से ग्राफ तुम्हारा निकलेगा, ठीक है। तो जो ये ग्राफ आया y इक्वल टू x माइनस 4 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। और ऐसे पूछता कोई तुमसे कोई सवाल ऐसे पूछ देता है कि भैया ये बताइए कि जब हम वहाँ पैसे ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि x प्लस 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो भाई इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि जब x प्लस 1 है तो x माइनस ऑफ 1 प्लस 1 को वैसे लिख सकते हैं, हाँ। अब तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो राइट ना जाके लेफ्ट आएगा, तो आप ऐसे करेंगे कि भाई इसका ग्राफ क्या है 0,0 से, तो अब ये यूनिट राइट आ जाके एक यूनिट पीछे आ जाएगा, -1 में 1 था तो वहाँ पे 4 था तो 4 यूनिट आगे गया, यहाँ पे -1 है, इसका मतलब -1 यूनिट ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0,0 है, तो अब यहाँ पे आपका -1,0 है यहाँ से, अब ग्राफ यहाँ से निकलेगा y इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का। तो इसको आप नोट कीजिए, हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट करो। और एक पॉइंट और दिखाना है, इसके बाद मोड का थ्योरी खत्म, जितना भी है ग्राफ मोड का वो खत्म, अगला बार हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट आपका यह है जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ा कि अगर दे दिया जाए कि y माइनस a इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट है उसे लिखना कि इफ ए पॉजिटिव देन शिफ्ट इंटायर कर्व
अपवर्ड विथ ए यूनिट, विथ ए यूनिट। ठीक है, तो यही कंसेप्ट रहा। देखो भाई, हमसे पढ़ने का एक नियम होना चाहिए कि जब भी हमसे पढ़ो तो पेन पेपर लेके पढ़ो, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के लेके बैठ गए हैं। अगर पहले से पढ़ चुका है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहला बार पढ़ रहा है, इस टॉपिक में दिक्कत होगा तो एक बार देख लेना। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठेगा और जिसमें भी सब पॉइंट तुम लिख लो, उसके बाद जो समझा रहा है उसको लिखो, नहीं समझ में आएगा तो बोल देना। समझ में आना तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, और कहीं किसी किसी को ना आए तो अलग बात है, लेकिन हम लोग हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए सबको। अगर जितना पढ़ाया उसको नोट कर लेगा और जो देने मतलब देंगे बनाने के लिए उसको बनाने का प्रयास करेगा तो 100% समझ में आना चाहिए। ना आए तो अलग बात है, किसी किसी का एक्सेप्शन होता है जो समझ में नहीं भी आ सकता है। ठीक, तो y माइनस ए इक्वल टू अगर मॉड एक्स रहा तो बोला कि इफ ए ग्रेटर देन 0 देन शिफ्ट इंटायर कर्व अपवर्ड विथ ए यूनिट। जो भी कर्व है वो ए यूनिट ऊपर चल जाएगा। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तब इन्हें हम बोल सकते हैं कि इफ, इसको हम तुमको बोल सकते हैं कि इफ अगर ए निगेटिव रहा देन शिफ्ट इंटायर कर्व डाउनवर्ड विथ ए यूनिट। ठीक है, अगर ए निगेटिव रहा देन इंटायर कर्व कहाँ आएगा, एक यूनिट ए यूनिट नीचे। इफ ए पॉजिटिव देन इंटायर कर्व अपवर्ड जाएगा। अगर इफ ए लेस देन 0 अगर निगेटिव रहता देन शिफ्ट इंटायर कर्व डाउनवर्ड। सिंपल है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। अगर हम y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो इसको कैसे बनता है, y इक्वल टू मॉड एक्स का। अगर हम बनाते हैं कि y माइनस टू इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ बनाओ, तब क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि y माइनस ए का फॉर्म में होना चाहिए था, तो ये हो गया। इसका मतलब 2 यूनिट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और आखिर से जाता क्यों है, 2 यूनिट ऊपर जा रहा है क्यों, देखो क्यों। अगर हम y माइनस 2 है तो उसको उस तरह भेज देते हैं, तो y इक्वल टू 2 प्लस मॉड एक्स। इसका मतलब मॉड एक्स के ग्राफ में 2 यूनिट कहाँ ले जाना है, ऊपर। समझा, ये नहीं सोचना कैसे क्यों हो रहा है, लॉजिक यही है कि बताओ y माइनस 2 इक्वल टू मॉड एक्स था, तो इसको उधर भेजते हैं -2 को, उस तरफ तो पॉजिटिव में जाएगा, तो y इक्वल टू प्लस मॉड एक्स। अब बताओ इसका मतलब मॉड एक्स का ग्राफ एक बन रहा तो इसमें 2 यूनिट्स कहाँ पहुँचाना है, ऊपर। अगर यही रहता है ऐसे कि y इक्वल टू y प्लस 2 इक्वल टू मॉड एक्स, इसका मतलब कि हम उस y जो 2 है उस तरफ भेजते हैं, तो y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, मॉड एक्स माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि मॉड एक्स के ग्राफ में 2 यूनिट नीचे ले जाना है ऑरिजिन से, जहाँ से ये तुम्हारा मेन ग्राफ हो गया एक्चुअल ग्राफ, ये तुमको शिफ्ट यहाँ से ही करना है, तो y प्लस 2। इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ पे न रख के 2 यूनिट ऊपर जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। इसको बोलेंगे कि y इक्वल टू किसका ग्राफ है, y प्लस 2 इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, -2 का ग्राफ है। इसका मतलब कि y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ है। कहाँ पे गया, 2,0 पे, यहाँ पे 0,0 था। ये स्टार्ट तुम्हारा कहाँ से हुआ, 0,0 से। ये कहाँ से होगा, 2,0 से। ठीक है, इसमें देखो y इक्वल टू है यानी 2 यूनिट्स नीचे आना है, इसका मतलब इसको कैसे बनाओ, ये तुम्हारा ऑरिजिन, तो 2 यूनिट नीचे आ गया यहाँ से, तो ये तुम्हारा -2,0 से यहाँ से ग्राफ निकलेगा, खत्म हो गया। जितना भी मॉडुलस का ग्राफ का कंसेप्ट है वो खत्म हो गया। एक आध सवाल करवा देते हैं यार तुमको, इसको लिख लेना भाई, लिखने में कोई कमी नहीं करना है, तीनों को लिखो। अगर लिख लिया होगा तो एक सवाल और कराते हैं लास्ट, इस पे नहीं करवा रहे हैं, मतलब अलग पे, कंसेप्ट अलग है। तो अगर तुमको ग्राफ दे दिया जाए कि y इक्वल टू 3x प्लस 7, इसका ग्राफ बताओ। ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस 7 का ग्राफ, तो हम कहें कि भाई हम पढ़े हैं ऐसे कि y इक्वल टू x प्लस है तो x माइनस है, इसका ग्राफ पढ़े हैं अभी, आप पैसे दे दिए, तो हम कहेंगे कि भाई इसको इन्हें भेज दो, लेकिन y इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं कि x प्लस 7/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
इसका मतलब कि इसको इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कि बाय इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 7/3। यहाँ पर ये तुम्हारा क्या आ गया नेगेटिव, तो तुम्हारा -7/3 यूनिट इस तरफ आएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। कहाँ हो गया -7/3, 0। ये तुम्हारा ग्राफ किसका बन गया, बाय इक्वल टू mod 3x + 7 का। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, क्योंकि जितना भी ग्राफ का जो है मॉडुलस का जो ग्राफ है वो हम करवा चुके हैं, एक भी ग्राफ नहीं छोड़ा होगा। इससे ज़्यादा सवाल ग्राफ में आएगा भी नहीं। अब बेसिक पूरा खींच देंगे तो स्टार्टिंग से, कोई बच्चा को मोड नहीं भी आता है उसके लिए स्टार्टिंग में बढ़ा दिए हैं, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। फिर मिलेंगे अगला दिन। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।